चलिए आइए हम आज आपको डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, एक्चुअली ये जो आपका क्लास होगा वो बी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए होगा। ठीक है ना, बी फार्मा फर्स्ट ईयर। ठीक है, बी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला यूनिट पढ़ना है सिलेबस में, वो हमारा अलजेब्रा है। ठीक है ना, अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है? तो सबसे पहले हमको इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। कुछ बेसिक इक्वेशंस होते हैं, उसमें आपको डायरेक्ट लिखा है कि पहले आपको कुछ सिंपल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, देन आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, देन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये तीन तरह का इक्वेशंस हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन एक बार आपको गो थ्रू के लिए आपको दिया गया है सिलेबस में कि जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, समझ रहे हैं ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है एक कहीं भी यूज हो जाता है ना, मैथ में कहीं भी यूज हो जाता है। समझ रहे हैं बात को, वो चाहे चैप्टर कुछ भी हो आपको, जैसे मान लिया कि आप पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वहां भी आपको फैक्टराइजेशन का है ना रिक्वायरमेंट हो सकता है। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, वहां पे आपको फैक्टराइज करके तब आपको सॉल्व करना होगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसका कि मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में यूज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे दिया गया है पढ़ने के लिए। ठीक है, ऐसे भी इक्वेशंस तो कहीं भी यूज हो जाता है, जैसे लीनियर इक्वेशंस हो गया। आप कोई अपना ब्रांच का ही पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको वहां भी ग्राफ वगैरह बनाना है, तो वहां पे लीनियर इक्वेशंस के थ्रू आप वहां पे देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा आएगा। समझ में आ रही बात? वो इक्वेशंस को देख के हम बता सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा कि कर्व आएगा कि कैसा आएगा। समझ रहे बात को। तो इसलिए इक्वेशंस बहुत रिक्वायरमेंट होता है, इक्वेशंस का बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका अपने ब्रांच के भी पेपर्स में और आपके मैथमेटिक्स में भी, इसलिए आपको यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको सारी इक्वेशंस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई बेसिक इक्वेशंस है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वहां से अगर हमको वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, बहुत लोग को परेशानी होती है इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो वो सारी चीज आप देखिएगा, बहुत बेसिक से हम आपको बात करेंगे। और देन हम आएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे, और उसके बाद हम आएंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। वन बाय वन ये तीनों टॉपिक्स हम आपको कवर करेंगे। और इसके बाद आपका जो चैप्टर यूनिट 1 में जो पढ़ना है मैथमेटिक्स के सिलेबस में, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, थोड़ा लॉगरिथमिक के बारे में पढ़ना है, सबका बेसिक पढ़ना है। समझ रहे ना। उसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन है, तो सबका बेसिक्स आपको दे दिया है पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सिंपल इक्वेशंस का, है ना। सिंपल इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ? तो सिंपल इक्वेशंस का मतलब आपका ये हुआ कि कुछ नहीं है, कुछ आपका इस तरह से दिया हुआ रहेगा। मान लिया जाए कि 2x + 5 = है ना, आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि x और -3। ठीक है, अब यहां से बोला जा रहा है कि आप बताइए कि x का वैल्यू कितना होगा। बहुत सिंपल है, बहुत लोग को जानते भी होंगे, लेकिन आपके सिलेबस में है और बहुत लोग को परेशानी भी होता है। ठीक है, क्योंकि फार्मा के स्टूडेंट है, बहुत पहले मैथ को है ना एक कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तो थोड़ा सा परेशानी होती है सिंपल चीजें में। तो हम बात आपको बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे, है ना, और हम जाएंगे जहां तक आपका सारा सिलेबस से कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या बोलें कि अगर हमारे पास इस तरह का इक्वेशंस दिया हुआ है, कोई सिंपल इक्वेशंस है कि 2x + 5 = x - 3, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे बेसिक मेथड होता है, बहुत आसान तरीका होता है। आप कुछ मत कीजिए, आपकी दो तरह का यहाँ पे जो वैल्यू है ना, दो तरह का है। एक आपका जो है ना x के फॉर्म में है और एक आपका कांस्टेंट के फॉर्म में है। x को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, पैरामीटर होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब हुआ कि x का वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल टर्म है, मतलब x के साथ जो टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे, और जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको हम क्या कर देंगे, एक साइड कर देंगे। ठीक है ना, इधर वाले को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इधर वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। ये सब चीज आप जानते भी होंगे। चलिए, तो करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल आपको x वाले टर्म को एक साथ कर लेना है और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ कर लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 2x, तो यहाँ पे है, इधर से हमारा x आएगा। अब आप जानते हैं
कि इक्वलिटी के जब अपोजिट साइड कोई भी वैल्यू हमारा जाता है तो वो अपना साइन चेंज कर देता है। साइन चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा x जो है प्लस में है, जब इक्वल के नेक्स्ट साइड आएगा, अपोजिट साइड आएगा, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो भी साइन रहेगा वो अपना क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा x जो है इस साइड आएगा ना, इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा, तो हमारा साइन यहाँ पे प्लस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, क्या करना था कि x वाले को एक साइड कर लेना था और कांस्टेंट वाले को एक साइड कर लेना था। तो कांस्टेंट वाले को हम इधर ही रहने दिए, है ना, जो हमारा वेरिएबल था x वाला टर्म था उसको हम इस साइड कर लिए, दोनों को एक साइड कर लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हमारा -3 है और इधर से हमारा +5 है, लेकिन हम अभी क्या बोले कि इक्वल के अपोजिट साइड जब जाता है कोई भी वैल्यू तो अपना फंक्शन क्या कर देता है, चेंज कर, अपना साइन जो है वो चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, जब इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात, है ना, बहुत आसान होता है। तो यहाँ से 2x और -x कितना बच जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू ये -3 और -5, है ना। बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कुछ नहीं करना है, अगर दोनों का साइन सेम है तो जो साइन है वही साइन हम डालेंगे, ठीक है ना, और फिर दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। 5 है, ये 3 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू -8, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट कि जो हमारा है ना, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो x वाला टर्म है उसको हम एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट साइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी प्लस माइनस करना है, जैसे 2x है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे x बचेगा और ये दोनों हमारा -8 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल मतलब x वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि जब हम एक साइड करेंगे तो वो अपना अगर इक्वल के अपोजिट साइड आता है तो अपना साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपका काम हो जाएगा। जैसे एक आध एग्जांपल और हम लेते हैं, मान लिया जाए हमारे पास है 9x, ठीक है ना, +5 इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज 4x एंड +3। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम वही काम करना है कि हमारा x वाले को एक साइड ले आइए, तो हमारा हो जाएगा 9x - 4x इज इक्वल टू, है ना, इधर क्या बचेगा हमारा कांस्टेंट वाला, देखिए x वाले को हम एक साइड ले आए ना, प्लस था तो क्या हो गया, माइनस। अब हम कांस्टेंट वाला को एक साइड रखेंगे, तो ये 3 ऑलरेडी हमारा है लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये अपना साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे देखिए 4 प्लस में था 4x, इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा -5x हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा हमारा 9x में से, है ना, 4x जाएगा, हमारा बचेगा 5x। क्लियर। एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कैसे करेंगे समझिएगा, यहाँ पे भी बहुत लोगों को दिक्कत होता है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल मेथड है। हम देखेंगे कि हमारा 2 तरह का वैल्यू है, एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, ठीक है ना। कौन वैल्यू ज्यादा बड़ा है, कौन ग्रेटर वैल्यू है, तो माइनस वाला ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए साइन क्या होगा, माइनस होगा। सिंपल सी बात है। कितना ग्रेटर है, प्लस वाला से कितना ज्यादा है, तो ये 3 है, ये 5 है, 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे समझिएगा मेरी बात को, तो यहाँ पे हमको निकालना है x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 × x है, 5 × x है ना, तो यहाँ पे इनटू में है, और जब हमारा इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा 5, तो ये इनटू वाला किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि -2 हमारा पहले से था और ये इनटू है, जब हम इक्वल के अपोजिट साइड जाएंगे 5 को लेकर के, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। बस हमेशा कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि इक्वल के अपोजिट, ये इक्वल है, इक्वल के लेफ्ट से अगर राइट में जाता है तो भी साइन चेंज करेगा अपना, और अगर राइट से लेफ्ट में आता है तो भी अपना साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, अगर हमारा माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही बात है ना। देखिए माइनस वाले हमारे प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर हमारे पास इनटू में है, इनटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड वाला है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या समझना है कि हम जो डिवाइड, अब बोलेंगे सर आप यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं किए, आपको डिवाइड करना चाहिए था, है ना। तो डिवाइड का मतलब हम लोग रेशियो में अपॉन करके भी लिख सकते हैं, इसके मतलब भी यही है। जैसे आप जानते हैं ना कि अगर 4/2 लिखेंगे, है ना, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। समझ में आ रही बात, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ भी करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ भी करेंगे तो 2 आएगा।
तो हम डिवाइड का सिंबल दें या उसको अपॉन करके लिखें, हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ये मेथड है मैथमेटिक्स का कि हम उसको डिवाइड को अपॉन करके लिख सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बस बात इतना ही है कि हम सबसे पहले वेरिएबल जो x के साथ है उसको एक साथ रखेंगे, जो कांस्टेंट है उसको एक साथ रखेंगे, और क्या होगा, तो इक्वल के लेफ्ट में अगर राइट में कहीं भी, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट अगर आपका है ना चेंज करता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस जो है प्लस में चेंज कर जाएगा, मतलब साइन चेंज करेगा। साइन चेंज करने का मतलब कैसे करता है हम वो भी बता दिए आपको कि माइनस हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस हमारा माइनस में हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा, और पहले से डिवाइड है तो कहां हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, प्लस था तो इक्वल के अपोजिट आया तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था इक्वल के अपोजिट गया तो माइनस हो गया। समझ में आई बात। यहाँ पे क्या था, इनटू था इक्वल के अपोजिट में गया है ना, तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड को हम लोग अपॉन करके भी लिखते हैं। क्लियर है बातें यहाँ तक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में थोड़ा सा और भी हमारा है ना कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा कैसे समझिएगा। मान लिया जाए कि हमारे पास कुछ ऐसा है 2x प्लस 5x अपॉन है ना x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y, है ना। अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन आ गया, फिर से बोला जा रहा है कि आप x का वैल्यू फाइंड कीजिए। हम कैसे करेंगे, तो जब कभी आपको इस तरह का फंक्शन आए है ना, कि आपको एक साइड जो है x के फंक्शन में है, दूसरे साइड आपका क्या है, कांस्टेंट के फंक्शन में है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि ये पूरे फंक्शन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रही बात, और एक पूरे फंक्शन को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात, कीजिए क्या होगा, तो ये 2 को हम इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू, मल्टीप्लाई का मतलब इंटू हो गया, x प्लस 5x इज इक्वल टू, इधर वाले को क्या करेंगे 5 के साथ क्रॉस, क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 है कांस्टेंट वैल्यू, और ये कितना है x प्लस 3। समझ में आ रही बात। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ करेंगे, तो पहले इसके साथ करेंगे तो 2 इंटू 2 4x हो जाएगा हमारा, और प्लस इंटू प्लस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो 5 इंटू x हमारा 5x हो जाएगा, और 5 है ना प्लस इंटू प्लस हमारा प्लस रहेगा, और 5 इंटू 3 हमारा 50 हो जाएगा। चलिए अब देखिए जब आप यहाँ इतना कर लिए तो आप देख रहे हो कि इसके फॉर्मेट में आ गया ना, देखिए जो पहले हम लोग बात कर रहे थे, अब इस फॉर्मेट में आ गया, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली जो है क्या छूट गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू 4x, और ये हमारा 5x हो जाएगा। यहाँ पे 3 था, x प्लस 3 था, तो हमारा कितना हो गया, ठीक तो है 5x प्लस हमारा 15 हो गया। आई अब हम क्या करेंगे समझिए, ये दोनों को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों x के फॉर्मेट में है ना, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा 14x हो जाएगा ना, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 5x, और ये हमारा कितना है 15, है ना। हम क्या बोले थे कि x वाले अगर अलग अलग है तो उसको हम एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट वाले को एक साइड रखते हैं, तो इसको हम एक साइड कर लेंगे, तो ये आके यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 14x माइनस 5x इज इक्वल टू, ये तो 15 प्लस में पहले से ही है, क्लियर है ना बात। अगर हम 14 माइनस 15 करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा 9 ऑफ x, ठीक है ना, ठीक है, तो 9 हम इसमें माइनस करेंगे, 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, और यहां से इज इक्वल टू हमारा क्या बचेगा 15, ठीक है। अब नीचे आपको देखने में दिक्कत होगा, आइए ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कि हमारा 9 ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। फिर वही चीज हमारा x का वैल्यू निकालना है तो x निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है हमारा जो है इनटू में है, तो इनटू में जब इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन, अपॉन का मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा पहले से यहाँ पे 15 था और 9 आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 टाइम में आपको 3 5 जब 15 होता है और 3 3 जब 9 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5/3, दिस इज द आंसर। समझ में आई बात। तो अगर हमारे पास इस तरह से फंक्शन है तो हमारा x का वैल्यू जो है इस तरह से 5/3 फाइंड किया जा सकता है, क्लियर है ना। तो ये आपका इस तरह से। आइए और भी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। मान लिया जाए कि आपके पास कुछ ऐसा है, चलिए
इसको इरेज करते हैं, ये तो समझाने के लिए हम आपको बताए थे। अगर आपके पास कुछ इक्वेशंस इस टाइप का है कि 2x प्लस 5/3, ठीक है ना, और इज इक्वल टू यहाँ पे आपका है 3x माइनस 4 अपॉन, है ना, मान लिया आपका 5, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कीजिए, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि आप x का वैल्यू बताइए कितना होगा, है ना। सेम कॉन्सेप्ट जो हम अभी बताए थे आपको, क्या करना है, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, करके देखिए एक बार। अभी हम बताएं कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस वाले वैल्यू को इस वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ए वाले फंक्शन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बात है। आइए तो हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू यहाँ पे कितना है 2x और प्लस 5 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारा 3 इंटू यहाँ पे है 3x माइनस। चलिए यहाँ तक वैल्यू हमको समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 5 टू द 10x हो जाएगा हमारा, प्लस 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 3 द 9x हो जाएगा, और माइनस प्लस इंटू माइनस, ये समझना है आपको कि प्लस इंटू माइनस हमारा क्या देता है, माइनस देता है। ये तो जानते भी होंगे कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, अगर नहीं होगा तो इसको आप लिख भी लीजिएगा साइड में, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। अभी हम आपको बताएं भी, है ना, कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये 9x हो जाएगा और ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस हमारा साइन माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। एक्चुअली ये सब चीज इतना बेसिक लेवल से होता है ना कि थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, बताना भी मुश्किल होता है, लेकिन एक चीज को जानना है। नहीं जानेंगे तो आपको सॉल्यूशन ही नहीं करने आएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर अगर आपको सॉल्व नहीं करने आ रहा है इक्वेशंस को, तो फिर आगे का चीजें आप नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए अब इस तो सिंपल फॉर्म में आ गया, सिंपल इक्वेशन में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको, है ना, x वाले को x के साथ ले आएंगे, तो हमारा 10x पहले से था, ये इधर से आएगा तो हमारा 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा -12 बचेगा, और इधर से जाएगा तो -25 हो जाएगा। ये प्लस है ना, तो इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो साइन हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो 9x और 10x माइनस 9x हमारा क्या बचेगा, x बचेगा। अभी हम बताए थे सॉल्व करने के लिए कि हम देखते हैं कि अगर हमारा एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम देखते हैं कि किसका वैल्यू ग्रेटर है, प्लस वाले का कि माइनस वाले का। यहाँ देख रहे हैं कि प्लस वाला 10 है, माइनस वाला 9 है, तो प्लस वाला ज्यादा है ना, तो प्लस का साइन ले लिए, कुछ नहीं है मतलब प्लस से समझते हैं। और कितना ज्यादा था माइनस से, 1, तो 1x हो गया। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो माइनस का साइन हो जाएगा, दोनों प्लस में रहेगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो हम देखेंगे कि किसका वैल्यू ग्रेटर है। अगर प्लस का वैल्यू ग्रेटर है तो हम प्लस का साइन लेंगे, अगर माइनस का वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस का साइन लेंगे। क्लियर है बात। चलिए तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 37, है ना, ऐड कर दीजिएगा, 5 2 जा, है ना, 5 और 2 हमारा 7 हो जाएगा, और 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू आ गया -37। क्लियर है बात। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हम किसी भी तरह का इक्वेशंस को, जो हमारा सिंपल इशारा जो है वो हमारा किस में आता है, सिंपल इक्वेशंस में आता है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ और भी फॉर्मेट हो सकता है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, है ना, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी हो, आपका फॉर्मेट चाहे जैसा भी हो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले, है ना, हम देखेंगे कि अगर दो फंक्शन हमारा इस तरह से है, इस तरह से मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये अलग अलग फॉर्मेट में है हमारा, ये हमारा 2x + 5 और नीचे हमारा क्या है, कांस्टेंट है, फिर ऊपर x के फॉर्मेट में है, नीचे कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप और भी कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं। चलिए आइए देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारा कुछ इस तरह से है ना, कि 2x प्लस, है ना, 5 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है।
तो आई थिंक आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको हम करेंगे नहीं, हम आपको हिंट दे देते हैं कैसे करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन किए हम, अभी 2 क्वेश्चन किए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देन जाकर क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा, है ना। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसको पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट पढ़ना होता है ना, वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब होता है कि जब हमारा कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में हो। बात समझ में आ रही है। अब ऐसा चीज समझिएगा थोड़ा सा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 फॉर्म का मतलब क्या, 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब हुआ, है ना, आपको पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या हम बोल रहे हैं, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आ रही है बात। तो इक्वेशंस कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, 2x + 3y = 5। समझ रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या समझना है, लीनियर का मतलब है ना, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस का मतलब हुआ कि हमारा जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल पे पावर 1 होगा। सिंपल है, समझना है। अगर हम 3x² दे देते, समझ रहे हैं, 2x² ले लेते या 3y² ले लेते, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशंस नहीं होता, फिर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाता। समझ रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब समझना है, ये जो लीनियर इक्वेशंस है इसके मतलब समझना है कि जो भी वेरिएबल होगा उसके पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमारा जो x है, y है, ये सारा क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब हुआ कि वेरी करेंगे, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सिमिलरली y का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। समझ रहे हैं। तो इसका वैल्यू जो है वो वैरी करते जाएगा, इसीलिए इसका नाम देते हैं वेरिएबल। तो हमारा जो भी वेरिएबल्स है ना, बात समझ में आ रही है। 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, जो भी वेरिएबल्स हमारा है उस पे अगर पावर हमारा कितना है, 1 है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। समझ में आ रही है। तो हम लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं कि पावर कितना है वेरिएबल पे, 1 है। और 2 वेरिएबल, यहाँ पे देखिएगा आपको 2 वेरिएबल्स, एक x है और एक y है। तो 2 वेरिएबल है और दोनों पे पावर हमारा कितना है, 1 है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ रही बात। जैसे बहुत सारे इक्वेशन आपका हो सकता है, मानिए 3x - 5y = 9। ये भी हमारा क्या है, 2 वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ रही है। बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं। मान लिया आपके पास ऐसा है 9x - 7y = 25। तो इस तरह का जो इक्वेशंस होता है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ रही बात। अब बोलोगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें। सॉल्यूशन करने का मतलब है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक x है और एक क्या है, y है। तो x और y दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही बात। तो x और y दोनों का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक इक्वेशन से आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है मिनिमम उतना नंबर ऑफ इक्वेशंस का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारा 2 हैं। देखो अभी तक जितना हम बात किए थे ये सभी में वेरिएबल्स एक ही था, इसीलिए हम एक इक्वेशन से उसका वैल्यू निकाल पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गया, तो एक इक्वेशन से हम इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। हमको कितना चाहिए, 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस चाहिए। समझ में आ रही है। और ये 2 इक्वेशंस को जब हम एक साथ लेंगे तब इसका वैल्यू हम निकाल पाएंगे। ठीक है, और जब 2 इक्वेशंस को हम एक साथ लेंगे तो इसका हम नाम देते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। समझ में आ रही बात। यहां तक आपको ध्यान में रखिएगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हमारा क्या होगा, तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का 2 इक्वेशंस होगा। क्यों 2 इक्वेशंस होगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो अगर एक इक्वेशंस देगा तो 2 वेरिएबल का वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आ रही बात। 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कम से कम कितना इक्वेशंस चाहिए, 2 इक्वेशंस चाहिए। और दोनों इक्वेशन जब एक साथ आ जाता है तो इसको नाम देते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, मतलब एक जैसा दोनों इक्वेशन। दोनों कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो दोनों को एक साथ हम क्या नाम देते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो
आज हम आपको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आप इसको देखिए, हम आपको तीनों इक्वेशंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कवर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है ना। वो सारा चीज हम आपको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एंड देन हम आएंगे फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, ठीक है। तो आज थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, हम आपको यहीं पे इतना ही रहने देते हैं। आप इसको देखिए, हाँ, और इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना, बेनिफिट हो पाए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपको ग्रुप में है ना, तो ग्रुप वाले भी कीजिए, और अगर किन्हीं को लगता है कि और लोगों को जरूरत है तो आप उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप इसको कीजिए, हम स्टार्ट किए हैं पहला यूनिट, हम आपको टोटल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।